और कहने को मिलता रहता है। ऐसा सुंदर सा एक प्रसंग। और अरण्य कांड दोहा क्रमांक 30, जहां पर गोस्वामी जी की लेखनी कहती है, कर सरोज सिर पर सेओ कृपा सिंधु रघुवीर, निरखी राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। गोस्वामी जी इस दोहे में क्या कहते हैं, नीचे अनुवाद लिखा हुआ है। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, अर्थात उनके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उनकी सब पीड़ा जाती रही। ये दोहे का सुंदर सा अर्थ, स्थूल अर्थ। आइए कुछ भाव पुष्प इसके भीतर से निकालने का प्रयास करें और इस दोहे में गोस्वामी जी क्या कहना चाहते हैं। अर्थात तुलसी जी की वाणी, तुलसी जी की दृष्टि को आत्मसात कर हम सब अपना कल्याण करें। तुलसी तरु समतन करो और कर तुलसी दल राख, कर तुलसी करमाल, और मैंने हाथ में तुलसी जी की माला हो और तुलसी तरु समतन करो, मुख तुलसी दल राख, ये वाला है, आगे पीछे बोल रही थी। तुलसी तरु समतन करो और दल तुलसी मुख राख, और कर में तुलसी माल लो और तब तुलसी कृत भाख। तुलसी जी की दृष्टि से तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस का अध्ययन और श्रवण आज हम विस्मृत करते जा रहे हैं। इसलिए उनकी दृष्टि से अगर हमारी दृष्टि मिल जाती है, आत्मसात हम तब कर पाते हैं वास्तुतः लेखक ने क्या कहना चाहा है। इसलिए विभिन्न भावों और ज्ञान की गहराई से रसासिक्त रामचरितमानस अपने आप में जितनी बार पढ़ो और श्रवण करो, अलग अलग भाव निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि कहने वाले, सुनने वाले और पढ़ने वाले का भाव वहां पर दृष्टिगत होने लगता है। यही कारण है विविधता का। आइए, जटायु जी का प्रसंग बहुत ही भावपूर्ण है। भगवान एक पीड़ा से भरा हुआ जीव, पीड़ा किस किस चीज की पीड़ा, तन की भी पीड़ा है, मन की भी पीड़ा है, और हमें तो हर चीज की पीड़ा है, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक। ऐसी कौन सी पीड़ा है जो जीव को नहीं रहती। और उन सारी पीड़ाओं का नाशक, उन पीड़ाओं को कोई हर ले एक बार सिर में हाथ फेर कर, और व्यक्ति को लगे कि मैं एकदम जैसे भिन्नी भिन्नी खुशबू लेता हुआ एक पुष्प जो है बिना किसी स्वार्थ के संसार में खिलकर मुस्कुराता है, इस तरह जीव हल्का फुल्का होकर सारी पीड़ा से निवृत्त होकर मुस्कुराने लगे। क्योंकि इस पीड़ा के बाद गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि निरखी राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। और उसके बाद क्या लिखा है, बोले राम कहा तनु राखव ताता, मुख मुस्काई कही तही बात। उसके बाद मुस्कुराहट जो चेहरे में आती है जटायु जी की, यही मुस्कान जो है जीवन की सार्थकता है। एक अधम शरीर गीद अधम खग आमिष भोगी, अधम शरीर को प्राप्त कर भी अपने जीवन को समग्रता देना, अपने जीवन को समग्रता प्राप्त करा देना। अर्थात रावण उत्तम वंश पुलस्त कर नाती है, लेकिन ऐसे कुलीन वंश में जन्म लेने के बावजूद रावण जो है उसका चरित्र अनुकरणीय नहीं है, लेकिन गीधराज जटायु जी का चरित्र अनुकरणीय हो जाता है। जटायु जी के अंदर मानवता दिखाई पड़ती है और रावण के अंदर पशुता दिखाई पड़ती है। एक नारी का बलात्कार, हरण और ऐसा कृत्य जो जघन्य है, जो क्षमा नहीं किया जा सकता। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर इस प्रसंग की तुलना की जाए तो वर्तमान में तो अभी हमारे धनत्री क्षेत्र में ही 4.5 वर्ष की बच्ची से जो कुकर्म हुआ है, जैसे उसके शरीर में 4 टाके आए हैं अंतरंग अंगों में, और ऐसी माने घिनौनी चीजें आज हो रही कि रावण भी सर में से डूब कर मर जाए। आज ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। तो बोले रावण के द्वारा नारी का हरण, और उस समय पूरे जितना भी जगत था, बोले सीता विलाप करे अति भारी। सीता, इसके पहले पंक्ति में एक लिखा हुआ है वहां पे, सीता के विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। बोले सीता जी रोती है जब, तो पूरा चराचर जो है वह दुख से भर जाता है।
करुण पुकार सुनकर उनकी। कितने आश्चर्य की बात है। निश्चरहीन करहु मही भुज उठाई पनकीन, सकल मुनि के आश्रमी जाई जाई सुख दिन। जिन मुनियों के अस्थियों को के ढेर को देखकर भगवान जो है वह क्या कर होते हैं, बोले द्रवित हो जाते हैं। करुणा के निधान प्रभु संकल्प लेते हैं कि मैं निश्चरों से हीन कर दूंगा इस पृथ्वी को। उन्हीं की पत्नी उन्हीं मुनियों के बीच में क्या वो वन के पशु पक्षी, एक खग मृग है मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृग नैनी। ये खग मृग ये सब कौन है? ये देवता ही तो है जो खग मृग के रूप में आए हुए हैं। तो बोले सब वहां मौजूद है। और जब भगवान राम जी लक्ष्मण जी आश्रम का त्याग करते हैं तो कहते हैं कि हे वन के देवी देवताओं, इनकी रक्षा करना, सीता की रक्षा करना। सीता की रक्षा का भार है उन सबके ऊपर, लेकिन कोई भी अपने कर्तव्य का पालन करने नहीं आता। सीता के विलाप सुनि भारी भय चराचर जीव दुखारी। माने चर और अचर समस्त जड़ और चैतन्य तक माता सीता की का करुण विलाप पहुंचता है। कितने आश्चर्य की बात है कि मारीच के चिल्लाने पर माता सीता सुन लेती हैं। कितनी दूरी रही होगी। क्या सीता जी का विलाप जो गोस्वामी जी लिखते हैं कि समस्त जगत सुन रहा है, चर और अचर सुन रहा है, क्या उस चर और अचर में भरत जी नहीं है? क्या उस चर अचर में कौशल्या आदि माताएं नहीं है? वशिष्ठ जी नहीं है? जनक जी नहीं है? क्या समस्त मुनि नहीं है? क्या उस चर अचर में श्री राम श्री लक्ष्मण नहीं है? चर और अचर चराचर जीव दुखारी, समस्त चराचर जीव जगत दुखी हो जाता है। मैंने सब तक उनका विलाप पहुंच रहा है, सब तक, लेकिन कोई भी आगे नहीं आता। अब इसमें आप कह सकते हैं भैया तो भगवान की लीला है कि सब ब्रह्म की आवाज को सुन रहे हैं, सब समझ रहे हैं कि इसमें हमें दखल नहीं देना है। मैं कछु करबि ललित नर लीला, भगवान की लीला चल रही है और मानो सबके उर में बैठे हुए उर प्रेरक रघुवंश मणि, सब के उर को प्रेरणा देने वाले रघुवंश मणि मानो प्रेरणा दे रहे हैं कि नहीं नहीं, इस नाटक में आपको कोई दखल देने की आवश्यकता नहीं है। अगर भगवान की लीला के रूप में ब्रह्म की दृष्टि से देखोगे तो यही सत्य जान पड़ता है, क्योंकि चराचर सुन रहा है सीता जी के विलाप को, लेकिन कोई नहीं आता। लेकिन व्यवहार के दृष्टिकोण से कि भगवान की लीला चल रही है यह जानकर क्या हमें अपने कर्तव्य का पालन नहीं करना चाहिए? एकमात्र जटायु जी आगे आते हैं। जटायु जी ने क्या नहीं सुना? जटायु जी ने ब्रह्म की वाणी को नहीं सुना? उनके उर में रघुवंश मणि नहीं है, क्या उनको प्रेरणा नहीं होगी? बोले नहीं हुई। बोले क्यों? क्योंकि उन्होंने सीता जी के विलाप को सुना और सीता जी से दीक्षा भी प्राप्त की है उनको। और यही कारण है कि सीता जी दीक्षा प्राप्त करने के बाद उनकी वो अपनी मृत्यु को सार्थक करते हैं। सीता जी स्वयं गुरु के रूप में वहां पर उनके सामने आती हैं। व्यवहारिक दृष्टिकोण से कह रही एक आध्यात्मिक भाव है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से जो धर्मात्मा होते हैं, सच्चे धर्मात्मा, वो अपने कर्तव्य पथ से कभी डिगते नहीं है और जटायु जी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। हम सब धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। व्हाट्सएप में भी आजकल मुस्लिम और हिंदू और सनातन धर्म की बेतहाशा बातें होने लगी हैं कि हिंदुत्व तो खतरे में है, सनातन धर्म खतरे में है। लेकिन कितने लोग हैं जो ऐसा कोई दृश्य देखकर किसी को बचाने के लिए सामने आते हैं? बल्कि लोग तो खड़े होकर वीडियो बनाते हैं। लोग खड़े होकर वीडियो बनाते हैं। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है किसी नारी के साथ में तो उसके तरफ से बोलने वाले 2-4 आदमी भी खड़े नहीं होते। इज्जत बचाना तो बहुत दूर की बात है। हम सब धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं बस, लेकिन जब ऐसा मौका कोई आ जाए ना तो अपने प्राण गंवाने के लिए हम आगे नहीं आएंगे। यही सत्य है। हम अपने प्राण गंवाने के लिए वहां सामने नहीं आएंगे। वो भी अगर देखकर कि सामने वाले तो बहुत ज्यादा सशक्त है, शस्त्रधारी है, हमसे ज्यादा सक्षम है, तो वहां पर क्या हम अपनी जान को कुर्बान करेंगे? नहीं करेंगे। रामायण जी एक बहुत सुंदर सा दृष्टांत देते हैं इस परिप्रेक्ष्य में। वे कहते हैं कि एक तालाब में एक बच्चा डूब रहा था और सब किनारे पे खड़े होकर के चिल्ला रहे थे, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ इस बच्चे को, कोई तो बचाओ। अचानक एक नौजवान जो है पानी में गिरा और तैरने लगा। लोग समझे कि चलो भाई कोई एक तो है जिसके अंदर धर्म की रक्षा करने का भार जो अपने कंधों पर लिया है। अब वो नौजवान जो है तैरकर उस बच्चे को बचा लाया। सब लोग ताली बजाने लगे, ताली बजाकर खूब शाबाशी दिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, धर्म की रक्षा का भार हमारे ऊपर है। जहां पर शस्त्र की आवश्यकता हो वहां पर शास्त्र काम नहीं आता, वहां पर तो लड़ना ही चाहिए। तो बोले और अपनी क्षमता के बल, बोले अपने
तन बल, मन बल, बुद्धि बल सबसे जब तुम उसको धर्म की राह पर लगाओगे तभी तो उसको उसकी सार्थकता सिद्ध होगी, तभी तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी, तभी तुम उनकी कृपा दृष्टि के पात्र बनोगे। सबने कहा उस नौजवान को, बोले इसको इनाम मिलना चाहिए, इसको पुरस्कार मिलना चाहिए, इसका नाम पेपर में छपना चाहिए। उस युवक ने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत सब ये बाद में कर लेना, सबसे पहले ये बताओ कि मुझे इस तालाब में धक्का किसने दिया था, मुझे इस तालाब में धक्का किसने दिया था, पहले ये बताओ। हम और आपकी यही स्थिति यही स्थिति है, हम धर्म की बातें करते हैं। सच्चे धर्मात्मा जटायु है। बोले लोग लीला की दृष्टि से देखते हैं कि जटायु जी ने गलत किया भाई, बोले भगवान की लीला में बाधक बने हैं वो सीधे सीधे जा करके। क्यों? बोले सब कोई तो नहीं बाधक बना, ये बाधक बन गए जा करके। लेकिन भगवान क्या करते हैं? बोले भगवान कर सिर पर सेव, कर सरोज सिर पर सेव, कृपा सिंधु रघुवीर। भगवान की कृपा प्राप्त होती है उनको, किनको? अपनी मृत्यु को सार्थक कर लेते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त होती है धर्म का के पालन में। तो बोले सच्चे धर्मात्मा होते हैं वो कभी धर्म की राह से डिगते नहीं है। सच्चे धर्मात्मा होते, सच्चे जो आशिक होते हैं वो बहकाए नहीं जाते, सच्चे जो आशिक होते हैं वो बहकाए नहीं जाते, और कदम जो आगे रखते हैं वो लौटाए नहीं जाते। जिनकी मोहब्बत सच्ची है वो मिटाए से नहीं मिटती, पतंगे जो शमा पर जलते हैं वो समझाए नहीं जाते, और तेरी मोहब्बत के दीवाने, तेरी सूरत के मस्ताने खुशी से दार पर चढ़ते हैं, लटकाए नहीं जाते। बोले धर्म की बात करना और धर्म पर अपने आप को लटका देना, चढ़ा देना भगत सिंह जैसा अलग बात है भाई। तो बोले जटायु जी इसमें आगे आते हैं, सर्वोपरि है, और एक अधम शरीर को सोई सुंदर सोई विरु शरीरा, जो तनु पाई भजई रघुवीरा, राम काज कारण तनु त्यागा। राम कार्य में अपने शरीर का त्याग करते हैं, और भगवान जो है आगे परा गीत पति देखा। ऊपर पंक्ति में लिखा है सुमिरत राम चरण दिन रेखा। आगे परा, गिरा नहीं कहा, परा दिखा, परे है। गिरना पड़ना में क्या अंतर है? गिरना माने पतन का सूचक है, गिरना माने वह गिर गया है, जबरदस्ती गिरा दिया गया है, और परा माने समर्पण का प्रतीक है, आत्मसमर्पण का प्रतीक है। हाँ, क्यों? बोले आत्मसमर्पण हो चुका है गीधराज जी के मन में। क्यों हो गया? बोले सुमिरत राम चरण जिन रेखा। सुमिरत राम, बोले भगवान के चरणों का चिन्ह का सुमिरन कर रहे हैं। कब देखा था उन्हें भगवान के चरण चिन्ह को? रामचरितमानस में ऐसा वर्णन तो कहीं नहीं आता कि जटायु जी ने भगवान के चरण चिन्ह को देखा था। बोले सीता के विलाप अति भारी, सीता जी के विलाप को सुनकर जब जटायु जी उनके पास पहुंचते हैं, वहां पर 19 दीक्षा ली उन्होंने। बोले जेहि विधि कपट कुरंग संग ढाई चले श्री राम, सोई छवि सीता राखी उर रटत रहती हरि नाम, निज पद नयन दिए मन राम चरण मोहलीन, परम दुखी भा पवन देखी जानकी दीन। तो सीता जी भगवान के चरण चिन्ह का ही सुमरण क्या करती हैं, और वही उनकी गुरु है। और बोले यहाँ पे जो लिखा है ना, ठीक कर सरोज से परसोई के आगे वाली पंक्ति में कि सुमिरत राम चरण जिन रेखा, भगवान के 24 चरण चिन्ह एक जिस पैर में थे, बोले सीता जी के ठीक उल्टे पैर में, उनके विपरीत पैरों में वही 24 चरण चिन्ह थे। और 24 चरण चिन्ह का स्मरण करने के बाद जब 25वें चरण चिन्ह का स्मरण गिरिराज जटायु जी करने लगते हैं, उसी समय भगवान का आगमन होता है, और वही आगे परा बोले समर्पण हो जाता है गिरिराज जटायु जी का भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण। इसीलिए फिर अचल करो तनु राखौ ताता, बोलते हैं ना कि आप ये जो है राम कहा तनु राखौ ताता, मन मुख मुस्काई कही तही बाता। ये समर्पण आ गया जीवन में, इसीलिए बोलते हैं कि मैं अब जीवित रहना नहीं चाहता। तो बोले गिरिराज जटायु जी के पास जब भगवान पहुंचते हैं और उनके सिर पर हाथ फेरते हैं, तो परसदेव कृपा सिंधु रघुवीर कर सरोज, अलग अलग ढंग से भगवान के इसकी व्याख्या की जाती है। वैसे एक माने गीतावली में गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर बात अरण्यकांड के एक दोहे में कही, दोहा नंबर 15, कि भगवान आते हैं और जटायु जी से कहते हैं कि रोने लगते हैं, और आंखों से अश्रुपात होने लगता है, रोने लगते हैं, और उनके अपने अश्रुओं से गिरिराज जटायु जी के पूरे शरीर को भिगो देते हैं, रोने लगते हैं, और ऐसा रोते हैं कि उनका पूरा शरीर जो है भीग जाता है उससे।
मुझे वो पंक्ति याद आती है, ते अपनी हस्ती जो तेरे चरणों में मिटा देते हैं, तुझको हर दौर अदाओं से मना लेते हैं, बड़े होशियार है प्रभु ये तेरे भक्त क्या कहिए, जब ये रोते हैं तो तुझको भी रुला देते हैं, जब ये रोते हैं तो तुझको भी रुला देते हैं। बड़ी शान से कहते हैं प्रभु तुम आ जाओ, तुम्हें आने में ये मजबूर बना देते हैं, मंदिर हो या मस्जिद तेरी सौगात समझ सिर पर उठा लेते हैं, जब ये रोते हैं तो तुझको भी रुला देते हैं। भगवान को रुला देते हैं जटायु जी और रोने लगते हैं और क्या कहते हैं, मेरे जान तात कछु दिन जी जय, देखिए आप सुवन सेवा सुख मोहि पितु को सुख दीजे, मेरे जान तात कछु दिन जी जय। प्रभु भगवान क्या कहते हैं, मेरे जान तात कछु दिन जी जय, मैं चाहता हूँ तुम कुछ दिन जीवित रहो। जटायु जी बोलते हैं मानो क्यों, तो कहते हैं कि मुझे मैं पुत्र हूँ आपका और आप मुझे पिता का आनंद लीजिए और मुझे पुत्र समझकर मुझे पुत्र रूप में मेरी सेवा करने दीजिए, अपनी सेवा करने दीजिए। दिव्य देह इच्छा जीवन जग विधि मनाई मांग लीजय, हरि हर सुजस सुनाई दरस दय, लोक कृतारथ की जय, देखी बदन सुनी बचन अमीय तन राम नयन जल भीजे, तन राम नयन जल भीजे, मानिक जटायु जी का पूरा तन जो है राम नयन जल भीजे, भगवान की आंसुओं से भीग जाता है। बोल जो बिहग बिहस रघुवर बलि कहो सुभाय पति जय। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ दिव्य देह और इच्छा मृत्यु का वरदान मुझसे ले लीजिए और सबको दर्शन देते हुए सबको कृतार्थ कीजिए। और इस वचन को सुन करके क्या कहते हैं जटायु जी कि मेरे मरिबे सब न चारी फल वही तो क्यों न कहीजे, क्या मेरी इस मृत्यु से बढ़कर वो 4 फल भी है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, तुलसी प्रभु दियो उतरू मौन ही परिमानो प्रेम सहीजे। भगवान मौन हो जाते हैं, कोई उत्तर नहीं देते। कौन से 4 फल, बोले धर्म अर्थ काम और मोक्ष, 4 ही तो पुरुषार्थ है ना। और जटायु जी की जो ये मृत्यु है उस मृत्यु में बोले धर्म क्या है, बोले धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस शरीर का सार्थक उपयोग क्या है, बोले धर्म के कार्य पर इसे लगाना और धर्म के कार्य पर लगा देते हैं, बोले क्या, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित सही परहित के कार्य में शरीर को, कौन सा शरीर, बोले अधम गीध अधम खग आमिष भोगी, अधम शरीर और बूढ़ा और जर्जर शरीर, ऐसे शरीर का भी सदुपयोग किया जाता है, किया जा सकता है। कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, जो नहीं है उसका रोना रोते हैं। अरे जो है उसको कितनी सार्थकता प्रदान कर रहे हो, जो है आपके पास उसका सदुपयोग करना जिसको आ गया जीवन उसका सार्थक हो जाता है। अब देखिए जटायु जी के जीवन में सत्कर्म है, जटायु जी के जीवन में साधन है और सत्कर्म और साधन जीवन में है, लेकिन समग्रता नहीं आएगी, जब तक नहीं आएगी जब तक कि भगवान की कृपा न प्राप्त, तब तक उसको समग्रता प्रदान नहीं किया जा सकता। इसीलिए कर सिर पर से भले भगवान की कृपा प्राप्त होती है। धर्म अर्थ बोले जो अर्थार्थी होता है वो कहा सोचते अर्थार्थी है कि बोला थोड़ा लगाल पड़े और ज्यादा मोलम मिल जाए, नहीं थोड़ा लगाल पड़े और ज्यादा मोलम मिल जाए तो थोड़ा लगा इस, बोले का, बोले बूढ़ा जर्जर शरीर लगा दी इस छोटे से काम में, अब वो बोला तो मर रहे कुछ दिन बाद, नहीं कैसे मन के कैसे महात्मा गांधी एकदम बूढ़ा हो गया से नहीं मारतीस ना थोड़ा गोट सकता, बोल कुछ दिन बाद मर जाती, लेकिन मार दी तो बोले शहीद की श्रेणी में आ गए मार दिए तो मरना तो वैसे ही, बूढ़े हो गए थे बहुत, है ना, बहुत बार बार उपवास करके जर्जर हो गया था शरीर। जटायु जी भी बोले एकदम बूढ़े हो गए थे, मर तो जाते ही, मरना तो सबको, एक बार मरना तो सभी को है, लेकिन इस तरह का मरना जटायु जी ने बोले अर्थार्थी की दृष्टि से भी अर्थ को भी पा लिया। धर्म अर्थ और लक्ष्मी जी जिनके पदों का सेवन करती हूँ उस चरणारविंद को प्राप्त करने के बाद और क्या अर्थ प्राप्ति शेष है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। काम क्या है, बोले काम जो चाहता है तृप्ति चाहता है, रस चाहता है, सौंदर्य का रस पान करना चाहता है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इस दोहे में, निरखी राम छवि धाम मुख, ऐसे कोटि 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 मनोज लजावन हारे, कोटि मनोज लजावन हारे, ऐसा अप्रतिम सौंदर्य आंखों के सामने है। एक तक जो है जटायु जी भगवान के सौंदर्य को देख रहे हैं तो स्वामी जी क्या कहते हैं मालूम है कवितावली में, रहनी अकनी पहचानी
गिरे करुणामय रघुराई, तुलसी राम ही प्रिया बिसरी, मिली स्नेह सगाई। भगवान को एक तक जटायु जी देख रहे हैं और भगवान अपनी प्रिया को भूल गए, सीता जी को कुछ क्षण के लिए भूल गए हैं। एक तक देख रहे हैं कि हे प्रभु मेरी आंखें तो आपका ही दीदार कर रही हैं। सीता राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मीनन की जलू है। जिस तरह मछली एक टक पानी को देखती है, ऐसे ही जैसे अम्बा श्री जानकी श्री राम जी को निहारती हैं, ऐसे ही जो है जटायु जी भगवान के मुख की ओर देख रहे हैं। और बोले तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष का तो क्या कहना, अविरल भगति मांगी वर गीत गयो हरिनाम। चारों प्रकार की मुक्ति प्राप्त करते हैं कौन, बोले जटायु जी महाराज। तो जटायु जी की ये जो मृत्यु है, उस मृत्यु में हमको बोलते हैं ना, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई जन्मने वाले का मरना, मरने वाले का जन्मना तो एकदम सीधी सी सिंपल सा गणित है, तो होना ही है, अटल सत्य है। लेकिन जिसने अपने दशरथ जी ने जन्म मरण दोनों का फल पाया, जिसने अपने जीवन में मृत्यु को अगर जीवन भर गलत, बोले विद्यार्थी साल भर नहीं पढ़े बाद अंत में परीक्षा के टाइम में नकल मार के सही उत्तर लिख दी, तो परीक्षा के टाइम में नकल मार के सही उत्तर लिख दी, तब वो किस उत्तर मिली, बोला मैंने उतना ही प्राप्त अंक को प्राप्त करेगा भाई जो साल भर पढ़ा था जो व्यक्ति है ना, इसलिए नकल करना गलत है। तो बोले साल भर, बोले भगवान कृष्ण सीधा सीधा कहते हैं गीता में कि जीवन जिस भी प्रकार का तुमने जिया है, लेकिन मृत्यु को अगर मृत्यु कैसे होना चाहिए वो मैं तुम्हें बताता हूँ, और उस ढंग से अगर प्राण उत्सर्ग कर दिए तो तुम्हारा जीवन सफल हो गया। मृत्यु मरने की कला भी बताएं कि मरना कैसे चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्रह्मरंध्र से अपने मन प्राण को छोड़े, ब्रह्मरंध्र से अपने प्राण को छोड़े तो मृत्यु सार्थक हो जाए। तो बोले मृत्यु जिसकी सार्थक है, उसका जीवन वो जैसे भी जिया हो जीवन, लेकिन वो जीवन क्या माना जाता है, बोले वो सार्थक माना जाता है। इसलिए तुलसीदास जी ने क्या कहा, तुलसी मीठी अमियते मांगी मिले जो मीच, सुधा सुधा कर समय बिनु काल कूटते नीच। समय पर उचित ढंग से मिली हुई मृत्यु बोले दुर्लभ होती है। बोले जिसका नाम, इसलिए तो बोलते हैं ना जटायु जी जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमऊ मुक्त हो श्रुति गावा, सोमम लोचन गोचर आगे, राखऊ देह नाथ के ही खागे। इसलिए बोलते हैं मृत्यु के समय में प्रभु मैं मरूंगा तो बाद में भी आप मुझे कहते हैं कि जी और जी लो, बोले मैं जीऊंगा, फिर जब मरूंगा तो फिर जब मरूंगा तब क्या होगा प्रभु, उस समय तो आप मेरे सामने नहीं आएंगे ना। ठीक यही बात बाली भी कहता है भगवान से, जब भगवान कहते हैं अचल करो तनु राखो ताता, बाली क्या कहता है, प्रभु आप मुझे, बोले जन्म जन्म मुझे तन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। अभी आप मेरे सामने खड़े हैं प्रभु, अभी मैं इस मृत्यु को ठुकरा दूं तो संभव नहीं है। दोबारा जब मेरी मृत्यु होगी, जी कितने दिन भी जीऊंगा, एक दिन तो मरूंगा ही, तब तो आप मेरे सामने नहीं होंगे ना। राम अचरण दृढ़ प्रीति कर, बाली कीन तनु त्याग, सुमन माल जी में कंठ ते गिरई न जानत जाने नाग। मृत्यु को सार्थक करना, इसलिए भक्तगण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बोले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। प्रभु उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम बोल जाना, राधे को साथ लाना जब प्राण तन से निकले। मृत्यु के समय में जीव अकेला होता है, उसका कर्म का की गठरी उसके साथ होती है, लेकिन वो चाहे तो ईश्वर को अपने साथ ले सकता है, और एक वही है जो साथ में जा सकते हैं, और तो कोई होता नहीं साथ में। तो उस भक्त कहते हैं जीवन भर तुम नहीं आओगे तो चल जाएगा प्रभु, लेकिन उस समय आपको आना पड़ेगा, उस समय आपको आना ही है। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले।
गोविंद नाम लेके तब प्राण तन त्यागे। जटायु जी की मृत्यु अनुपम है, जो दशरथ जी को प्राप्त नहीं हुई। भगवान जो है अपने गोद में जटायु जी का सर रखे हुए हैं और सिर पर क्या कर रहे हैं, कर कमल फेर रहे हैं। कर कमल, ये कर कमल जो है सुग्रीव जी के शीश पर भी भगवान ने अपने हाथ को फेरा है। कर प्रसाद सुग्रीव शरीरा, कर प्रसाद सुग्रीव शरीरा, लेकिन वहां पर कमल शब्द नहीं लिखा है। बाली के सिर पर भी भगवान अपने हाथ को फेरते हैं। भगवान बाली के सिर पर भी, बाली शीश पर से वो निज पानी, वहां पर भी कमल शब्द नहीं लिखा। बोले और किसके सिर पर हाथ फेरा है? बोले हनुमान जी महाराज के सिर पर हाथ फेरा है। हनुमान जी बार बार प्रभु चहीं उठावा, प्रेम मगन ते उठब न पावा, प्रभु कर पंकज कपि के शीशा, सुमिरि सो दशा मगन करी। वहां पर क्या लिखा है? प्रभु कर पंकज, मैंने बाली और सुग्रीव पर हाथ फेरे हैं, तो वहां पर कर को कमल नहीं कहा है गोस्वामी जी। इसके बहुत अर्थ कहे गए, लेकिन जब हनुमान जी के सिर पर हाथ फेरते हैं तब वहां पर प्रभु कर पंकज कपि के के लिए पंकज शब्द आया है। पर कमल की भांति भगवान का सर्वांग कमल भगवान ने हाथ फेरा चित्रकूट की घाट, बोले भक्त संज्ञा दी गई है। और लेकिन बाली और सुग्रीव वहां पर गोस्वामी जी हैं, और बोले तो इन सब के जो है उन पर उपकार किया है, लेकिन दृष्टि की कृपा भी प्राप्त हुई है कुछ भक्तों को, जैसे जटायु है उनको देखते भी हैं, और जनकपुर की वासी है उन पर भी दृष्टि से कृपा की है भगवान ने। पद कृपा विभीषण जी के ऊपर भी दृष्टि से कृपा की है, और चरणों से कृपा जो है अहिल्या के ऊपर की है, आप सब जानते हैं। दंड से कृपा, रीझई तो दिन ही लंक, है ना, कीजई तो मुक्ति दई, रिजय दिन ही लंक, अंधा दो दरबार है भजले जीवनी संक। पूरे राक्षसों पर सब पर दंड देकर उन पर कृपा कर दी भगवान ने, क्योंकि भगवान क्या है? कृपावारी धर राम खरारी, कृपा राम का सहज स्वभाव है। और बोले विगत वही सब पीर, भगवान जो है अपने इस प्रसंग में भगवान क्या करते हैं? बोले कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर, कृपा के सिंधु रघुवीर। आप जानते हैं, मैं नहीं कहूंगी, 5 प्रकार की वीरता, धर्मवीर, पराक्रम वीर, विद्यावीर, त्यागवीर, दयावीर, 5 प्रकार की वीरता भगवान के अंदर मौजूद है। और बोले रघुवीर हैं वे, और वो वीरता जो है माने असीम बल भी है, धर्म की रक्षा के लिए भी आते हैं, अल्प काल में विद्या सब ग्रहण कर लेते हैं, त्याग में अनुपम है, दुष्टों पर भी कृपा करते हैं। ये सब इनके 5 प्रकार की वीरता में ये सारे गुण जो है वो आ जाते हैं। निरखी राम छवि धाम मुख, भय विगत भई सब पीर। निरखी राम, भगवान के मुख की ओर देखते हैं। अच्छा ये बताइए, जब श्री सीता जी ध्यान करती हैं, जेहि विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सीता जी कौन सी छवि को ध्यान रख रही हैं? सीता जी ध्यान में रखती हैं भगवान के बोले चरण चिन्ह, जब दौड़ते हुए, बोले माया मृग के पीछे दौड़ते हुए श्री राम के चरण चिन्हों का ध्यान किया करती है। इसका तात्पर्य क्या है? बोले अभी जटायु जी किसकी ओर देख रहे हैं? भगवान के मुख की ओर देख रहे हैं। सीता जी भगवान के मुख का ध्यान करती हैं? नहीं करती। क्यों? बोले भगवान के उर में धर्म का वास है, रामो विग्रहवान धर्मा, भगवान के मुख उर पर धर्म का वास है, लेकिन भगवान की पीठ पर अधर्म का वास है। इसलिए कहा जाता है कि मंदिरों में जब आप दर्शन के लिए जाते हैं तो पीठ का दर्शन नहीं करना चाहिए, भगवान की पीठ का दर्शन। काल यवन जब भगवान श्री कृष्ण के पीछे भागा और भगवान श्री कृष्ण रणछोड़ कहलाए हैं, बोले काल यवन पीछे पीछे भाग रहा है, कृष्ण सामने सामने दौड़ रहे हैं। अरे रुक, अरे ग्वाले रुक, अरे कपटी रुक, ऐसा बोल कर काल यवन भगवान के पीछे दौड़ता रहा। अब भगवान के पीठ में किसका वास है? बोले अधर्म का वास है। उस अधर्म को देख देख के उसका अधर्म बढ़ता रहा, अंत में वो भस्म हो गया युग। बोले तो मुचकुंद मुनि के
नैनों से निकले अग्नि में भस्म हो गया। तो माता सीता जो है भगवान की पीठ का दर्शन करती हैं जब वे मायामृग के पीछे दौड़ रहे हैं। यही कारण है कि वो हर ली जाती है, अधर्म के द्वारा ठग ली जाती है, अधर्म के द्वारा। वो माया सीता है, लीला कर रही है, लीला ही सही, लेकिन उसमें एक ज्ञान छिपा हुआ है। यही कारण है कि अधर्म के द्वारा उनका हरण हो जाता है और अधर्म के शिकंजे में आ जाती हैं, यही कारण है। लेकिन जटायु जी जो है वो भगवान के मुख का दर्शन कर रहे हैं। सीता जी का हरण जो है वह लीला ही सही, लेकिन उस लीला में जटायु जी की भूमिका क्या है? आध्यात्मिक अर्थों में कहा गया कि जटायु जी विवेक के प्रतीक है, विवेक के प्रतीक है। माता शबरी रति की प्रतीक है, विवेक के प्रतीक है। वे ये जरूर बताते हैं कि हे नाथ, वे पता ये जरूर कहते हैं, क्या कहते हैं? ले दक्षिण दिशि गयो गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। नाथ दशानन यह गति कीनी, तेहि खल जनक सुता हरि लीनी। वे जरूर बताते हैं कि रावण के द्वारा जनक सुता का हरण किया गया है, लेकिन उनको पाने का उपाय वे नहीं बता पाते। पाने को उपाय रति स्वरूपा से सबरी जी बताती हैं। और गिरिराज कौन है? बोले विवेक के प्रतीक है। विवेक मोह से लड़ सकता है क्या? रावण के मरण प्रसंग में इसका उत्तर दिया गया है। 21 बाण भगवान के द्वारा चलाए गए हैं। बोले विवेक जो है वो मोह से संघर्ष तो कर सकता है, लेकिन मोह से जीत पाना उसके लिए असंभव है, मोह से वो नहीं जीत सकता। तो विदराज जटायु जी जो है यहाँ पर जब लिखा गोस्वामी जी ने कि निरखी राम छवि धामुख विगत भई सब पीड़, कौन सी पीड़ा मिट गई जटायु जी की? कौन सी पीड़ा? तो बोले केवल शारीरिक पीड़ा ही नहीं, एक पंख कट गया है। पंख का अर्थ पक्ष भी होता है, और जीव के दो ही पक्ष हैं, एक देहाभिमान और एक ममता। दो ही पक्ष हैं, देहाभिमान और ममता। ये दोनों पक्ष जो है उसको भटकाते हैं। लेकिन ये जब समर्पण जब जीव करता है अपनी अहंता ममता का, तो अहंता ममता का समर्पण हो जाने के बाद भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और भगवान की जब कृपा प्राप्त होती है तो विगत भाई सब पीड़, कौन कौन सी पीड़ा है? एक पीड़ा कि मैं जो है शरीर में पंख कट जाने की पीड़ा। दूसरी पीड़ा कौन सी है? बोले जो शारीरिक पीड़ा हो रही थी, भगवान के सिर भगवान जब हाथ स्पर्श किया तो वो पीड़ा जाती रही। एक पीड़ा और थी, उस समय अंदर ही अंदर दोनों के बीच में बातें होती हैं। क्या बातें होती हैं? भाई सबको प्रेरणा दी थी मैंने कि मेरी इस लीला में बाधक ना बनना, तुम क्यों बन गए? और जटायु जी मानो कहते हैं कि प्रभु मैं बाधक बना, लेकिन प्रभु मैंने सीता जी को अपना गुरु माना है और उनकी कृपा से, उनकी आशीर्वाद से ही मैं आज आपका दर्शन पा रहा हूँ और आप मुझे प्राप्त हुए हैं। क्षमा चाहता हूँ प्रभु, मैं आपकी लीला में बाधक बना। और तब वो जो पीड़ा उनको होती है कि हाँ मैं प्रभु की लीला में बाधक बन गया, वो पीड़ा भी वहां पर चली जाती है। एक बड़ा विचित्र सा दोहा इसके बाद वाला है, मैं कहना चाहूंगी। सीता हरण तात जनि कहूं पिता सन जाई, जो मैं राम तक कुल सहित कहीं दसानन आई। भगवान जो है सबसे पहले तो जटायु जी के सामने ये रखते हैं प्रस्ताव कि आप जो है जीवित रहिए, वे नहीं मानते। तो भगवान क्या कहते हैं कि हे तात, जब आप यहाँ से जाएंगे, तनु तजि तात जाहु मम धामा। आप यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? तन तज कर मेरे धाम जा रहे हैं। ध्यान चाहूंगी, तनु तजि तात जाहु मम धामा, मेरे धाम मैं आपको भेज रहा हूँ, मेरे धाम आप जा रहे हैं। देहु कहा तुम पूर्ण कामा, आप तो पूर्ण काम बन चुके हैं, अब आपको कुछ भी पाना शेष। पूर्ण कामा शब्द कहा भगवान ने जटायु जी को, और ये कहा कि आपको मैं अपने धाम भेज रहा हूं, ये कहा। और क्या कहा कि आप जा करके मेरे पिता को कुछ मत बताना सीता हरण की घटना। मतलब जहां जटायु जा रहे हैं दशरथ जी भी वहीं गए। और फिर क्या कहते हैं? जो मैं राम तक कुल सहित कहीं दसानन आई, अगर मैं सचमुच राम हूं तो अपने पूरे परिवार सहित स्वयं दसानन आ करके मेरे पिता को यह बात बताएगा। तो जहां पर दशरथ जी गए हैं उसी जगह पर कौन जा रहे हैं? बोले वहीं जा रहे हैं जटायु जी, और वहीं जाएगा रावण भी। ये कैसा संकेत है कि बोले जो सीता हरण कर रहा है वो भी वहीं जाएगा,
और जो सीता हरण में अपने धर्म का पालन करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उनको बचाने की चेष्टा कर रहा है, वो भी वहीं जाए, जटायु भी वहीं जाएंगे जहां रावण जाएगा। अंतर क्या है फिर दोनों के कर्म में? अंतर क्या? एक सीता जी का एक नारी का हरण कर रहा है, एक नारी को बचाने की चेष्टा कर रहा है, उनकी इज्जत बचाने की चेष्टा कर रहा है। दोनों एक ही जगह जाएंगे, दोनों को एक ही फल मिलेगा। तो फिर पाप और पुण्य में अंतर क्या है? फिर धर्म और धर्म में अंतर क्या है? फिर हम धर्म का पालन क्यों करें? फिर हम अधर्म और धर्म को कैसे समझेंगे? यहाँ पे 31 नंबर के दोहे में गोस्वामी जी स्पष्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है? वही कि मैं कछु करीब ललित नर लीला, लीला के दृष्टिकोण से, सूत्रधार के दृष्टिकोण से यहाँ पर ये बात कही गई कि जो है सूत्रधार जब मंच पर पर्दा गिरता है तो सब एक ही जगह इकट्ठे, सारे शतरंज के मोहरे एक ही डिब्बे में डालकर रख दिए जाते हैं और शतरंज के मोहरों को निकालकर उनको बिसात जब बिछाई जाती है तो कोई सिपाही है, कोई राजा है, कोई, और दोनों आपस में प्रतिद्वंदी है, और जब उनको समेट कर रखा जाता है डिब्बे में तो वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। सूत्रधार की लीला के दृष्टिकोण से यह जवाब दिया गया है। अर्थात हम जिस शरीर में है, जिस स्थिति में है, केवल अपने कर्तव्यों का हमें पालन करना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को सार्थकता प्रदान कर सकते हैं, समग्रता प्रदान कर सकते हैं। जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो, जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन का निखारो, वृक्ष कट कट कर जिए हैं, दीप बुझ बुझ कर जले हैं, यदि मृत्यु से भी जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो, तो आरती उसकी उतारो। जीवन और मृत्यु दोनों की सार्थकता इस प्रसंग से हमें प्राप्त होती है। अपने कर्तव्य का पालन अपने पूरे बल से करना चाहिए। जटायु जी ने वही किया, अंत में भगवान की कृपा उन्हें प्राप्त होती है। आप सबको प्रणाम करती हूँ और आप सबके बीच में मैंने जो बात कही वो केवल भगवान के चरणों में अपना भाव निवेदन है, जो मैंने निवेदन किया। मेरे लिए व्याख्यान केवल भगवान से प्रार्थना है, वो प्रार्थना मैं कर रही थी। सादर प्रणाम आदरणीय पटेल जी को, यह पटल सादर समर्पित है। डोली से आवाज रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, बहुत अच्छी व्याख्यान आपके द्वारा। जटायु और मारीच दो पात्र हैं, एक श्री राम के हाथों मरता है, एक रावण के हाथों मरता है।